जी अमीर फैसल साहब, आपने क्वेश्चन पूछा है। असल में ऐसे सवालों के जवाब देना, अगर मेडिकली जो उसके ऊपर बात करना, तो बिल्कुल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा मुआशरा जो है इस तरह के सवालों में एक अपना एक जो ठर्क जो है ना वो निकालता है, उसको बायोलॉजिकली समझने की कोशिश नहीं करता अपनी बॉडी अवेयरनेस के तौर पे, बल्कि इस तरह के मामलात उनके लिए जो है एक तरह से लुत्फ का बाइस हैं, या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या कोई ख़वातीन करें तो फिर वो डिफरेंट ही एंगल निकल जाता है उनका। जिन तो बहरहाल मैं इस तरह के मामलात ऐसी किसी जगह पे करती नहीं हूँ, क्योंकि हम सुनने की अहलियत नहीं रखते। पहले हमारा मुआशरे का हाजमा जो है ये अभी बड़ी जल्दी इस तरह के मामलात में बदहज़मी का शिकार हो जाता है। लेकिन आपने क्योंकि ये सवाल जेन्युइन पूछा है, मैं इसलिए आपको इसको मेडिकली मैं इस चीज़ को आपको बता दूं उसकी रूह से। इंसानी बिहेवियर्स जितने भी हैं, ये इंसान भी बतौर एनिमल, बतौर एक जानदार है ना, उसकी हैसियत से ये मैंने बारहा यही बात की है, हमारे तमाम रवैये, हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो बाकी तमाम जानदारों से बहुत मुमासलत रखती हैं। तो आप देखेंगे कि बाकी जानवरों में भी जिस तरह अगर किसी ने जानवर पाले हैं घर में, तो वो आप उनकी तरफ देख लीजिए। इंसान भी मैमल है, बीइंग अ फीमेल जो इसका पार्टनर है। आप देखेंगे उनमें क्या है, जब उनकी जो टाइम पीरियड होता है जिसको हीट कहते हैं, डॉग्स में देख लें, अगर आपने कुत्ते रखे हैं तो हीट का टाइम होता है उनका, जब खास तौर पे पीरियड के दिनों में आपने उसकी रवैया देखा है, वो करीब उसके कोई नहीं आता मेल। क्योंकि उसके अंदर की जो है सिचुएशन, उसका जो बिहेवियर है वो दूसरे को रिएक्ट कर रहा होता है। सेम चीज़ इंसान का भी है। ये एक टाइम ऐसा है जिसमें इंसान का बहुत हार्मोन्स जो हैं, क्योंकि ये 3 से 4 हफ्ते का टाइम होता है, ये जो जिसको हम पीरियड कहते हैं या हैज़ का टाइम है, ये जो इंसान एग रिलीज होने का टाइम है फीमेल का। तो इसके अंदर जब ये टाइम आता है, करीब आता है 1-2 दिन पहले, वो उसके अंदर बहुत अर्ज होती है, सेक्सुअल नीड जो है वो अरूज पे होती हैं फीमेल की। ये पहले की बात कर रही हूँ मैं, 1-2 दिन पहले की, यानी जब उसको अलामात शुरू होती हैं कि अब बिल्कुल एग रिलीज होने वाला है, ऑन द जिसे कहते हैं पीक टाइम है, ये जो पीरियड शुरू होने वाले हैं बिल्कुल 1-2 दिन में, या इस टाइम पे उसकी अर्ज जो है बहुत ज़्यादा उसे महसूस होगी। अब जैसे ही वो एग रिलीज होता है, वो प्रोसेस कदरे तकलीफ दे है, क्योंकि वो उसमें ना सिर्फ आपके जिस्म पूरा एक हसासियत का शिकार है, बल्कि पूरे बॉडी जो है, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस सब उसके साथ जुड़े होते हैं। आपका जिस्म दर्द कर रहा होता है, कमर दर्द है, टांगों में दर्द है, जो पेट में क्रैम्प्स हैं, ये तमाम वो तकलीफ फिजिकल जो है, जो तकलीफ है का एहसास है, ये इतना गालिब होता है उस वक्त कि आपकी इमोशंस कुछ भी नहीं होते। आप जब देख लें जिस किसी की टांग टूटी हो, तकलीफ हो, दर्द में हो, तो क्या इंसान का दिल करेगा? क्योंकि ये जो सेक्सुअल नीड होती हैं, ये तो आपको तभी इंसान को इनका जो है एहसास होता है जब आप मुकम्मल तौर पे किसी आसूदगी का शिकार हैं, आप उस जहनी और जिस्मानी तौर पे आसूदा हैं, तब होती हैं ये चीज़ें। लेकिन जहाँ पे आप पे एक तकलीफ का गलबा है, किसी भी तरह की दर्द या शिद्दत, या किसी ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो आपके अंदर मुस्तकिल एक दर्द की तकलीफ की शिद्दत है उसमें बॉडी में, तो आपकी ये नीड कैसे, आपको ये इस तरफ एहसास ही नहीं जाएगा। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि औरत इस तरह फील भी करे। मतलब पहले 1 या 2 दिन जब पीरियड आते हैं, वो एक उसके लिए बड़ी शिद्दत की तकलीफ का मरहला होता है, उसमें ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि वो एक कंफर्ट जोन ज़रूर चाहती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक बच्चा चाहता है। बच्चे को हर्ट होता है, चोट लगती है, तो वो अपनी माँ की गोद में आता है ना, चाहे कोई कितना भी रोता हुआ आएगा, कि माँ गोद में ज़रा सा प्यार कर लेगी तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी, माँ ज़रा सा उसको गले लगा लेगी, दूर हो। ये सेम वही फीलिंग्स होती हैं, उसकी भी तकलीफ की शिद्दत, हसासियत, और ये वो टाइम होता है उसके पास जो करीब उसके होगा, जो उसको करीब एहसास
احساس ہوگا وہ اس کے ساتھ کمفرٹ زون ضرور چاہے گی ایک ہمدردی کے طور پہ کہ کوئی اس سے ہمدردی کرے, اس کے ساتھ مطلب کرے, اس ضمن میں وہ پاسبلٹی ہے. لیکن اگر کہیں کہ سیکسولی تو نو, یہ ممکن نہیں ہے کہ پیریڈ کے ابتدائی ایام میں عورت کے اندر وہ ارج ہو, یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی ہے. ہاں تکلیف کی شدت کم ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے, لیکن یہ اس کا پورا میں نے آپ کو سلسلہ بتا دیا کہ کیسے ہے. اس کو بایولوجیکلی آپ دیکھیں اور اس پہ آپ کو باقی تمام اینیملز کے ساتھ آپ کو اس کی مشابہت کر کے دیکھیں, آپ کو یہ سیم چیز ملے گی. یہ کوئی ایکسٹرا چیزیں تو ہے نہیں ہے کہ میں مطلب کہ ہم ان کے اوپر ایک وبال اکٹھے کھڑے کریں. ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو بے شمار دوسری چیزیں ان سے ملتی جلتی مل جاتی ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گی اور آپ کو بہتر طریقے پہ سمجھا دیں گی. تو یہ معاملہ دو الگ الگ معاملے ہیں, بایولوجیکل, سیکسول اور اور جو ایموشنل, ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں اور پھر اس ٹائم کو جج کیجیے. تھینک یو.